आज वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे जैकोबिन क्लब्स के बारे में, ठीक ना। देखिए हम लोग शुरुआत कौन सा टॉपिक कर चुके हैं, हम लोग अपने चैप्टर में से फर्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट कर चुके हैं हम लोग, जिसका नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। और इस फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन में आपको वही चीज़ पढ़ाया जाएगा क्लास 10th में भी जो चीज़ आपने क्लास 9th में फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था, है ना। यदि आपने वो पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, यदि नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली फिर भी बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जिस प्रकार से यहाँ पे नोट्स तैयार किया है, जिस प्रकार से हम लोगों ने इसको एक फॉर्मेट में लिखा है, यहाँ से आपको क्लास 9 का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसका भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आने वाला है, ठीक ना। यदि मैं आपको याद दिलाना चाहूँ तो हमने पिछले क्लास में ये टॉपिक अपना स्टार्ट कर चुका था हम लोगों ने, है ना। इस वाले में हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में हल्का फुल्का पढ़ भी रखा था, है ना। चलिए, तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं था आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। अच्छा, यहाँ से आपने क्या सीखा था? यहाँ से आपने ये सीखा था कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो वहाँ पे बहुत ही अलग अलग प्रकार के बदलाव आए, है ना। फ्रेंच वहाँ का नेशनल फ्लैग अलग हुआ, वहाँ का नेशनल एंथम अलग हो गया, है ना। फिर से वहाँ पे, हाँ, वहाँ पे जो शपथ लिया गया वो वहाँ के शहीदों के ऊपर लिया गया, है ना। यानी कि उनको ध्यान में रखते हुए एक वर्ड था, याद कीजिए आप, मार्टिर्स कॉमेमोरेटेड। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कि वो अपने जो देश मतलब स्वतंत्र हुए वो, हाँ, तो उसके लिए जो उनके परिजन या कोई भी हाँ, डेथ हुए उनका मतलब नहीं होता है, मतलब कि उनको याद में रखते हुए और सम्मान देना। बहुत अच्छा। जैसे हम लोग यदि एमएलए या फिर एमपी या फिर प्रधानमंत्री कोई भी यदि अपने पोस्ट पे जब वो शपथ लेते हैं तो संविधान को हाथ में रख के लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि जो संविधान जिसने बनाया है वो संविधान क्या है, हमारा एक बेसिक राइट है ना, क्योंकि उसी के ऊपर उसको चलना है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि जिस भी लोगों का यहाँ पे शहादत हुआ था या फिर जिस भी लोगों ने अपना बलिदान दिया था फ्रांस को आज़ादी दिलवाने में, उनको ध्यान में रखते हुए वहाँ के लोगों वहाँ के पे शपथ लिए और फिर वो उनका जो कंट्री था वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया, है ना। ये हम लोग जानते हैं बेसिक सा चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आज का टॉपिक हमारा होगा जैकोबिन क्लब के बारे में, और जैकोबिन क्लब के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, हल्का फुल्का तो जानते ही होंगे क्लास 9 से। चलिए जानते हैं इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। Jacobin Club and their activities and campaigns helped to spread the idea of nationalism abroad. फ्रेंच रेवोल्यूशन में जैकोबिन क्लब का बहुत बड़ा योगदान था फ्रांस में नेशनलिज्म को फैलाने में, बहुत बड़ा योगदान था उसका, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन में जैकोबिन क्लब ही एकमात्र ऐसा क्लब था जहां की लोग आपस में मीटिंग करते थे और राजा के खिलाफ क्या षड्यंत्र रचना है, किस प्रकार से उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना है, ये लोग वहाँ पे आके डिसाइड करते थे। और याद कीजिए जैकोबिन क्लब में मोस्ट ऑफ द मेंबर कहाँ के हुआ करते थे? थर्ड स्टेट के, है ना। छोटे मोटे किसान, बिजनेसमैन, प्रोफेसर, टीचर, लॉयर, यही सब हुआ करते थे। चलिए इसी के बारे में जान लेते हैं हम लोग। व्हेन द न्यूज ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच्ड द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, स्टूडेंट्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लासेस बिगैन सेटिंग अप जैकोबिन क्लब्स। जैसे जैसे लोगों को, वहाँ के लोगों को मालूम चलने लगा कि फ्रांस में आज़ादी का जो एक प्रोसेस चल रहा है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, तो वहाँ के यूरोप के अलग अलग हिस्सों से लोगों ने क्या किया, जैकोबिन क्लब का संगठन बनाना शुरू कर दिया। ये अचानक नहीं हुआ, जैसे जैसे प्रोटेस्ट लुईस 16 के खिलाफ बढ़ रहा था, है ना, उनके खिलाफ आंदोलन हो रहा था, तो लोगों को लगा कि इस आंदोलन में हमको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, जैकोबिन क्लब में हिस्सेदारी देना चाहिए और हमको अपनी आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए। तो स्टूडेंट हो, टीचर हो, लॉयर हो, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, हर कोई जैकोबिन क्लब में आने लगा और अपने लड़ाई के यानी कि अपनी आज़ादी के लिए वो लड़ने लगा। कोई डाउट इसमें? लेकिन हाँ, एक और चीज़ इसमें था, जैकोबिन क्लब में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा था वो कर रहा था एजुकेटेड लोग, है ना, क्योंकि पढ़े लिखे लोग, हालांकि शामिल तो हर कोई इंसान थे, लेकिन आगे बढ़ने का रास्ता कौन दिखा रहे थे? एजुकेटेड लोग, जैसे प्रोफेसर हो गए, लॉयर हो गए, डॉक्टर हो गए, ये सब लोग। आगे बढ़ते हैं। फिर जैकोबिन क्लब का वहाँ से हमारा संगठन बनना शुरू हो गया। जैकोबिन क्लब वाज अ पॉलिटिकल क्लब था। मेनली यहाँ पे राजनीतिक तौर पे बात होता था कि राजा के खिलाफ क्या करना है, कब क्या करना है, कैसे होगा, है ना, ये सारा कुछ होता था। देयर एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड इटली। जैकोबिन क्लब का एक ये भी काम था कि उस समय पे जो रेवोल्यूशन चल रहा था लुईस 16 के खिलाफ, जो भी वहाँ के आर्मी लोग हुआ करते थे उनको एक रास्ता देना किधर की ओर जाने के लिए। हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली। रास्ता देने का मतलब क्या हो गया कि रास्ता साफ करना? क्या नहीं, उनके लिए एक इस प्रकार से मीडियम क्रिएट कर देना कि उनको किसी प्रकार का बाधा ना आए, है ना, उसको पीछे से सपोर्ट कर देना। तो आर्मी के लिए ये लोग काम कर रहे थे थोड़ा बहुत।
अच्छा, यहाँ पे आर्मी भी जो है ना, कुछ समय के लिए आप कह सकते हैं कि आर्मी को भी ये लगने लगा होगा उस समय पे कि हमको भी आज़ादी चाहिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली, इधर की ओर हमारा आर्मी आगे बढ़ सके और हमारे लड़ाई के लिए लड़ सके, तो हम लोगों ने उसको आगे बढ़ाया, जैकोबिन क्लब वाले लोगों ने आगे बढ़ाया उसको आगे। अ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच वाज क्रिएटेड बाय द क्लब मेंबर। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच वाज क्रिएटेड बाय द क्लब मेंबर। जैकोबिन क्लब के जितने भी लोग थे, उन सभी का मकसद यही था कि हमारे अंदर ना किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, यानी कि हमारे अंदर एक कॉमन आइडेंटिटी हो, हमारे अंदर एक समानता का भावना हो, है ना। कोई भी अलग नहीं है, कोई भी डिफरेंट नहीं है, सब कोई आपस में है, एकदम मिला जुला हुआ है। और याद कीजिए जैकोबिन क्लब के लोग क्या पहनते थे, स्ट्रिप ट्राउजर, है ना, रेड कलर का। बूट बहुत बड़ा था। हाँ, नी ब्रीचेज उसको हम लोग कहते हैं, जो कि जूता एकदम बूट वाला पहनते थे वो लोग। तो सबका कपड़ा एकदम सब सेम होता था, रेड कैप। रेड कैप होता था। रेड कैप लिबर्टी का साइन था, आज़ादी का। तो उन सभी का ये मकसद था कि हम लोग सब आपस में एक हैं, कोई भी अलग नहीं है, हम सब मिलके अपने आज़ादी के लिए लड़ेंगे, ये उनका कहना था। आगे, with the outbreak of the revolutionary war the French armies began to carry the idea of nationalism abroad। और जैसे जैसे वहाँ पे रेवोल्यूशनरी वॉर छिड़ रहा था, यानी कि राजा के खिलाफ प्रोटेस्ट करना, स्ट्राइक करना, उसके घर पे अटैक कर देना लोगों के द्वारा, जैसे जैसे ये फैल रहा था, वैसे वैसे लोग नेशनलिज्म के आइडिया को दूर दूर तक फैला रहे थे, है ना। उनको लग रहा था कि अब ये जो रास्ता है जो हम लोगों ने अपना लिया है आज़ादी का, इसको छोड़ना नहीं है, जब तक आज़ादी हासिल नहीं करेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस प्रकार का वहाँ के लोगों का कहना था, और बिल्कुल सही भी था, होना भी चाहिए था, क्योंकि कब तक लोग ज़िंदगी में अपना घुटन का ज़िंदगी जिएंगे, है ना। लुइस का परिवार सालों से एकदम राज करते आ रहा था, लोगों को यहाँ पे कुछ भी प्रकार का अधिकार नहीं मिल रहा था, तो उनको लगा कि अब ये जो है हमारा चरम सीमा पार हो रहा है, तो अब उनको यहाँ पे अपना राइट चाहिए ही चाहिए। तो ये चीज़ था। आगे बढ़ते हैं फिर, ये तो हो गया जैकोबिन क्लब के बारे में। अब और थोड़ा बहुत आपने क्लास 9th में नेपोलियन के बारे में भी पढ़ा था, नेपोलियन के बारे में। चलिए नेपोलियन के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में कर लेते हैं, ताकि हमारा वीडियो लंबा ना बन जाए, है ना, आसानी से हम लोग समझ भी पाएँ हर चीज़ों को, और बोरियत भी ना लगे। बोरियत तो नहीं लगेगा क्योंकि बड़ा ही आसान शब्दों में लिखा हुआ है। तो नेपोलियन के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।